सोच कर देखिए एक ऐसी दुनिया जहाँ पर लोग एलिमेंट्स से बने हों, वहाँ पर एक जोड़ी फायर और वाटर की हो तो कहानी कितनी रोमांचक होगी। आज की मूवी में हम यही देखेंगे। मूवी नेशन प्रस्तुत करता है एलिमेंटल। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं। वह पहली बार इस शहर में आए होते हैं। एलिमेंटल शहर में सभी लोग एलिमेंट से बने हुए होते हैं। वहाँ पर वह हर किसी से घुल मिल नहीं पाते क्योंकि वह फायर से बने हुए होते हैं। वह लोग वहाँ पर रेंट पर एक घर लेना चाहते हैं लेकिन कोई भी मकान मालिक उन्हें घर नहीं देता है। इसके बाद वह लोग उस शहर से दूर फायर टाउन में आ जाते हैं जहाँ पर हर कोई फायर से बना हुआ होता है। वह लोग वहाँ पर एक गुफा देखते हैं और इसी को ही अपना घर मान लेते हैं। हम देखते हैं उस कपल की पत्नी प्रेग्नेंट होती है। कुछ दिनों बाद उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम वह लोग एमर रखते हैं। समय आगे बढ़ता रहता है। एमर थोड़ी बड़ी हो गई है। उसके पिता उसको नील ज्योति के बारे में बताते हैं कि यह हमारे लिए कितनी पवित्र है। एक नई शुरुआत करते हुए उसके पिता फायर प्लेस नाम से एक दुकान खोलते हैं। धीरे धीरे उस दुकान पर लोग आने लगते हैं और उनकी ज़िंदगी सुधरने लगती है। उसके पिता उससे कहते हैं कि एक दिन यह दुकान तुम्हारी होगी जिस दिन तुम काबिल हो जाओगी। अब हम कई साल आगे का देखते हैं। एम्बर बड़ी हो गई है और वह अपने पिता के कामों में हाथ बटाती है। इसी बीच हम देखते हैं एक ग्राहक उनकी दुकान पर आता है। वह फ्री में एक फुलझड़ी लेना चाहता है लेकिन एम्बर उसे मना कर देती है और उससे कहती है अगर तुम एक खरीदोगे तो ही तुम्हें दूसरी फ्री में मिलेगी। लेकिन वह ग्राहक इतना जिद्दी होता है कि वह फ्री में फुलझड़ी खरीदना चाहता है। एम्बर को काफी गुस्सा आ जाता है और वह अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाती और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। एम्बर के पिता उस ग्राहक को वह फुलझड़ी फ्री में दे देते हैं और एम्बर से कहते हैं कि तुम्हें अपना गुस्सा कंट्रोल में रखना चाहिए। ऐसे कई ग्राहक आएंगे लेकिन तुम्हें गुस्सा नहीं होना है। लेकिन यही उसकी एक ऐसी कमी होती है जिसे वह दूर नहीं कर पाती। उसे अपने गुस्से पर कोई कंट्रोल नहीं है। इसके बाद एम्बर सामान की डिलीवरी करने के लिए बाहर चली जाती है। एम्बर की मॉम एक एस्ट्रोलॉजर होती है। वह कपल द्वारा जलाए गए अगरबत्ती के धुएं से पता करती हैं कि वह प्यार सच्चा है कि नहीं। बाहर एक लफंगा लड़का एम्बर को प्रपोज करता है और उसे एक फूल देता है लेकिन एम्बर उस फूल को जला देती है और उससे कहती है कि मैं आग और तुम जमीन हो, हम दोनों की जोड़ी कभी नहीं बन पाएगी। इसके बाद एम्बर अपने सामान की डिलीवरी करती है। रात का समय हो चुका है। एम्बर के पिता उसे कहते हैं कि अब मेरा रिटायर होने का वक्त आ गया है। अगर कल तुमने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखा तो यह दुकान कल मैं तुम्हें दे दूंगा। एम्बर कल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। अब हम अगले दिन देखते हैं एम्बर की दुकान पर काफी ग्राहक आए होते हैं। एम्बर उन्हें ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पाती है और वह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वह अपना गुस्सा नीचे बेसमेंट में फोड़ती है जिससे वहां की पानी की पाइपलाइन टूट जाती है। जिसके बाद एम्बर पानी की पाइपलाइन ठीक करती है। बेसमेंट में काफी पानी आ गया है जिससे एम्बर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी हम देखते हैं उस पानी में से एक लड़का निकलता है। दरअसल यह वाटर से बना हुआ होता है। इसका नाम वेड होता है। वह एम्बर को बताता है कि वह साइड पर वाटर चेक कर रहा था। तभी कहीं से एक पानी की लहर आती है और उसे यहाँ पर ले आती है। वेड एक म्युनिसिपल इंस्पेक्टर है। वह एम्बर के बेसमेंट की पाइपलाइन को देखता है और उसकी रिपोर्ट बनाने लगता है। एम्बर उसे रोकती है और उससे कहती है कि यह जगह उसके पिता ने बनाई है। उससे पहले यह जगह खंडर हुआ करती थी। वेड एक दूसरी रिपोर्ट बनाने लगता है जिसमें उसके पिता ने इस जगह का परमिट नहीं लिया होता है और यह काफी ज्यादा फनी होता है। एम्बर उसे रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करती है लेकिन वेड वहां से भाग जाता है। एम्बर उसका पीछा करने लगती है लेकिन तभी हम देखते हैं एक पाइपलाइन फिर से फूट जाती है। पीछा करते करते वह लोग एलिमेंटल सिटी में आ जाते हैं। वेड अपने ऑफिस में पहुंच जाता है और वह रिपोर्ट अपलोड कर देता है। बाहर एम्बर उससे कहती है कि यह दुकान उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खास है। यह उसके पिता का सपना है और अगर उन्हें मालूम पड़ेगा कि यह दुकान उनकी वजह से बंद हो गई है तो उसके पिता मर जाएंगे। वेड यहाँ पर नरम हो जाता है। अब वो एम्बर की मदद करना चाहता है लेकिन उसने रिपोर्ट तो अपलोड कर दी थी, इसलिए वेड एम्बर को अपने सीनियर से मिलवाने के लिए ले जाता है। एम्बर उसके सीनियर को कन्वेंस करने की कोशिश करती है कि वह यह रिपोर्ट अपलोड ना करे। वेड यहाँ पर एम्बर की पर्सनल प्रॉब्लम अपने सीनियर को बता रहा होता है। एम्बर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और एक ब्लास्ट होता है जिसके बाद वह सीनियर ऑफिसर रिपोर्ट अपलोड कर देता है और उनसे कहता है कि तुम्हारी दुकान एक वीक में बंद हो जाएगी। एम्बर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है जिसके बाद वह अपने घर पर आ जाती है। वहाँ पर उसके पिता पाइपलाइन ठीक कर रहे होते हैं। बेसमेंट की हालत देख उसके पिता काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। एम्बर की मॉम उनसे कहती है
कि इसका सामना हम लोग करेंगे जैसे पहले किया था। एम्बर उनसे पूछती है कि पहले आप लोगों ने क्या सामना किया था। एम्बर की मॉम उसे बताती है कि फायर लाइन छोड़ने की एक वजह थी। एक दिन बहुत बड़ा तूफान आता है और उस तूफान ने उनसे सब कुछ छीन लिया था। तुम्हारे पिता ने नील ज्योति को बचाया। तुम्हारे पिता समझ गए थे कि एक नई शुरुआत करनी होगी, इसके लिए उन्होंने अपना गांव को छोड़ा। अगले दिन ऑफिस के बाहर एम्बर आई होती है। वह वेड के बॉस से मिलना चाहती है। वेड एम्बर को बताता है कि आज उसकी बॉस ऑफिस नहीं आएंगी क्योंकि आज वो एयरवॉल का मैच देखने के लिए गई हैं और मैं भी वहीं जा रहा हूँ। इसके बाद एम्बर भी वेड के साथ जाने लगती है, जिसके बाद एम्बर वेड की बॉस से अपनी दुकान के बारे में बात करती है, लेकिन उनका दिमाग तो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि उनकी टीम हार रही होती है। बॉस एम्बर को बताती है कि तुम्हारी रिपोर्ट में 20 चालान है, जिसके बाद एम्बर काफ़ी गुस्सा होने लगती है। वह इस मामले को दबाना चाहती है, लेकिन बॉस उसकी एक ना सुनती हैं। वेड बॉस की टीम के प्लेयर को मोटिवेट कर रहा होता है, जिसके बाद उनकी टीम जीत जाती है। अब बॉस का माइंड काफ़ी अच्छा होता है। एम्बर उनसे दोबारा बात करती है और बताती है कि उसे बस वहां पर पानी को रोकना है। यह बात सुनकर बॉस काफी ज्यादा चौंक जाती हैं क्योंकि फायर टाउन में पानी आ ही नहीं सकता। वेड उन्हें बताता है कि वह शहर की लीकेज को चेक कर रहा था, लेकिन उस दिन पानी की एक लहर आई जिससे वह एम्बर के यहाँ पर आ गया। वेड अपनी बॉस को एक आइडिया देता है कि वह एम्बर के यहाँ पानी की प्रॉब्लम को देखेगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, जिससे एम्बर की शॉप बंद होने से बच जाएगी। बॉस को यह आइडिया काफी अच्छा लगता है। वह वेड को 7 दिन का समय देती है। अगर वह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया तो एम्बर की शॉप बंद हो जाएगी। इसके बाद वह लोग एक प्लान बनाते हैं। वह लोग घर की छत पर जाते हैं, जिसके बाद एम्बर अपने टैलेंट से एक फायर बलून बनाती है और ऊपर से शहर की लीकेज की प्रॉब्लम को देखने लगती है। वेड अब उसके बारे में और जानना चाहता है। एम्बर उसे अपने बारे में बताती है कि वह दुकान पर काम क्या करती है और उसका सपना क्या है। एम्बर वेड को एक बिल्डिंग दिखाती है और अपने बचपन की एक इंसिडेंट उसे बताती है कि जब वह छोटी ही तब वह वहां पर अपने पिता के साथ गई विवेस्टेरिया के फूल देखने, लेकिन वहां के गार्ड ने उन्हें रोक दिया क्योंकि फायर को विवेस्टेरिया के फूल देखना अलाउ नहीं था। जिसके बाद उसके पिता और गार्ड में बहस होने लगती है और उन्हें वहां से जाना पड़ता है। लेकिन कुछ सालों बाद वह बिल्डिंग बाढ़ में डूब गई और उसका विवेस्टेरिया को देखने का सपना सपना ही रह गया। इसके बाद वह लोग वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर लीकेज की प्रॉब्लम होती है। वेड एम्बर को उस जगह के बारे में बताता है कि इसे नहर के पानी को रोकने के लिए बनाया गया था। तभी हम देखते हैं वहां पर फिर से एक लहर आती है जिसमें वह बाल बाल बचते हैं। एम्बर को यहाँ पर एक आइडिया आता है। वह लोग रेत की बोरी उठाकर उस दरवाजे के सामने लगाने लगते हैं। पानी का फ्लो रुक जाता है। एम्बर को लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, जिसके बाद वेड कल उसे डिनर के लिए पूछता है। एम्बर इशारों में उसे मना कर देती है, लेकिन वेड को पूरा विश्वास होता है एम्बर उससे मिलने के लिए कल जरूर आएगी। अगले दिन हम देखते हैं एम्बर वेड से मिलने के लिए जाती है। उसकी माँ पहले प्यार की खुशबू को पहचान जाती है और उन्हें शक होने लगता है। अब ऐसे कई दिन बीत जाते हैं जिसमें वह लोग आपस में मिलते हैं। वह लोग पार्क जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। हम देखते हैं उन बोरियों में से भी अब पानी पास आउट होने लगता है और एम्बर की दुकान में फिर से लीकेज होने लगती है। एम्बर उस पाइप को दोबारा से ठीक करती है। तभी वहां पर एम्बर के लिए एक पार्सल आया हुआ होता है और उस पार्सल में वेड एम्बर से मिलने के लिए खुद आया है। वेड एम्बर को एक बुरी खबर बताता है कि उसने रिपेयरिंग टीम से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने मदद करने से मना कर दिया क्योंकि जो रेत हमने लगाई थी उससे उनकी टीम जम गई है। तभी वहां पर एम्बर के पिता आ जाते हैं और वेड को वहां देख लेते हैं। एम्बर के पिता को लगता है कि यह सब कुछ बखेड़ा इस लड़के की वजह से हुआ है, लेकिन एम्बर अपने पिता से झूठ बोलती है कि यह तो सिर्फ एक फूड इंस्पेक्टर है। इसके बाद एम्बर के पिता वेड को फूड टेस्ट करने को कहते हैं, जिसमें वेड की हालत खस्ता हो जाती है और यह काफी ज्यादा फनी सीन होता है। इसके बाद एम्बर के पिता वेड को अपनी दुकान से निकाल देते हैं और एक पोस्टर चिपका देते हैं कि आगे से यह लड़का हमारी दुकान में नहीं आएगा। अब हम शाम का समय देखते हैं। वेड और एम्बर बीच पर मिलते हैं। एम्बर काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि अब उसके पास काफी कम समय बचा है और अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसकी शॉप बंद हो जाएगी। वह काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और उसकी गुस्से की आग से वहां की रेत पिघलकर कांच में बदल जाती है। एम्बर उस कांच से एक बॉल बना देती है
जिसके बाद उसे एक आइडिया आता है। वह लोग वापस से उस साइड पर पहुंच जाते हैं। एम्बर वहां की रेत को पिघलाकर कांच से एक शील्ड बना देती है, जिससे पानी रुक जाता है। वेड उसे वही वॉल देता है जिससे वह बीच पर भूल गई थी। रात में एम्बर उस वॉल को देख रही होती है। कहीं न कहीं उसे वेड से प्यार हो जाता है। अगले दिन एम्बर वेड से मिलने के लिए जाती है, लेकिन उसकी मॉम उसका पीछा करने लगती है। वेड एम्बर को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए ले जाता है। एम्बर की मॉम उसका चुपके से पीछे जाने लगती है, लेकिन वहाँ का गार्ड उन्हें रोक देता है। एम्बर वेड की फैमिली मेंबर से मिलती है, जहाँ पर उनकी काफी अच्छी पहचान हो जाती है। डिनर के वक्त एक कांच टूट जाता है। एम्बर अपना टैलेंट का इस्तेमाल कर उस टूटे हुए कांच को एक जग में बदल देती है, जिसके बाद सभी लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद एम्बर अपने घर की तरफ निकल जाती है। एम्बर की मॉम उन दोनों को पकड़ लेती है और एम्बर को डांटती है कि तुम इस लड़के से प्यार नहीं कर सकती। वेड उन्हें विश्वास दिलाता है कि वह हमेशा एम्बर के साथ रहेगा, लेकिन एम्बर की मॉम को विश्वास नहीं होता है। जिसके बाद एम्बर की मॉम उन दोनों को अगरबत्ती जलाने को कहती है, ताकि वह यह देख सके कि यह प्यार सच्चा है कि नहीं। एम्बर तो यहाँ पर अगरबत्ती जला देती है, लेकिन वेड तो पानी से बना हुआ होता है। लेकिन वह वहाँ पर एक आइडिया लगाता है। एम्बर को अपने पीछे रख रोशनी की मदद से वह उस अगरबत्ती को जला देता है। तभी पीछे से एम्बर के पिता की आने की आवाज़ सुनाई देती है। वह लोग वेड को वहाँ से चले जाने को कहते हैं। एम्बर के पिता एम्बर को एक गिफ्ट देते हैं। यह एक बैनर होता है जो उसके पिता ने उसके लिए बनवाया होता है, क्योंकि कल से वह अब रिटायर हो जाएंगे और अब इस दुकान की जिम्मेदारी एम्बर पर होगी। एम्बर के पिता उससे कहते हैं कि जब वह गांव छोड़ रहे थे तब उनके पिता ने उनको आशीर्वाद नहीं दिया, क्योंकि उनको लगता था कि अगर वह अपना गांव छोड़ देंगे तो वह अपनी संस्कृति को छोड़ देंगे, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। एम्बर यह सब कुछ सुनने के बाद अपने पिता का विश्वास नहीं तोड़ना चाहती, इसलिए वह अगले दिन वेड से ब्रेकअप करने के लिए जाती है और उसको गिफ्ट वापस देती है। वेड को यहाँ पर सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन वह उससे एक चांस और मांगता है और उसे एक जगह ले आता है। यह वही जगह है जहाँ पर विविस्टेरिया के फूल हैं। वहाँ पर उसकी बॉस भी होती हैं। उसकी बॉस अपनी पावर से एक बबल क्रिएट कर देती हैं, जो कि 15 मिनट तक रहेगा। इसके बाद वेड एम्बर को विविस्टेरिया के फूल दिखाता है, जिसे देखने के बाद एम्बर काफी खुश होती है। बबल में एयर काफी कम बची है। वह सही समय पर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद वह पहली बार एक दूसरे को गले लगाते हैं, लेकिन एम्बर को वापस से अपनी शॉप की याद आती है और वह अपने घर की तरफ निकल जाती है। वेड उसे रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन एम्बर उसकी एक नहीं सुनती है। वह वेड को बताती है कि उसकी शॉप ही उसकी जिंदगी है और वह शॉप को नहीं छोड़ सकती। इतना कहकर एम्बर वहां से चली जाती है। अगले दिन शॉप के उद्घाटन में वेड वहां पर आ जाता है और उसे सबके सामने प्रपोज करने लगता है। एम्बर के पिता उसे वहां से चले जाने को कहते हैं, लेकिन जब उसके पिता को यह बात मालूम पड़ती है कि वह एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो एम्बर के पिता एम्बर से कहते हैं कि तुम इस शॉप के लायक नहीं और अब मैं रिटायर्ड नहीं हो रहा हूँ। जिसके बाद एम्बर वहां से चली जाती है। इधर हम देखते हैं वह कांच से बनी हुई सील टूट जाती है और पानी फायर टाउन की तरफ बढ़ने लगता है। यह सब कुछ एम्बर देख रही होती है। वह फायर टाउन को बचाने के लिए वहां से निकल जाती है। रास्ते में वह पानी से घिर जाती है। तभी वहां पर वेड उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। एम्बर फायर से अपनी शॉप को बचाने लगती है। वह वेड को ऊपर जाने को कहती है, लेकिन वेड ऊपर नहीं जाता है। वह उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता है। धीरे धीरे उधर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। वेड धीरे धीरे भाप में बदल रहा होता है। एम्बर काफी ज्यादा परेशान होती है और उससे कहती है कि वह उसके बिना नहीं रह पाएगी। वेड एम्बर से आखिरी बार अलविदा कहता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं फायर टाउन बच चुका है और यह सब कुछ वेड की वजह से हुआ है। एम्बर यहाँ पर काफी दुखी होती है। तभी पीछे से वेड के रोने की आवाज आती है। दरअसल जब वहाँ का टेम्परेचर बढ़ा था तब उन दीवारों ने वेड को सोख लिया था। हम देखते हैं वेड बच गया है। इसके बाद वह दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब हम कुछ महीनों बाद का समय देखते हैं। एम्बर को इंटर्नशिप मिली हुई होती है। वह ग्लास डिजाइन कंपनी में जा रही होती है, जिसके लिए उसे काफी दूर जाना है। जाने से पहले उसके पिता उसको आशीर्वाद देते हैं और अब उन्हें वेड और एम्बर से कोई शिकायत नहीं है और हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप गाइज आपको मूवी पसंद आई होगी। अगर मूवी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।